Dear students, thank you. You are welcome to my YouTube channel. आज प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बाद मैं फ्यूचर टेंस का जिक्र करूंगा। फ्यूचर टेंस का अर्थ भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल में जो वाक्य हो उसको उसके अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहता है। इसे वह पढ़ेगा, वह महान बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, वे लोग दुखी रहेंगे इत्यादि तरह के वाक्य आएंगे। सभी में गा, गे, गी रहेगा। ये पहचान है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे रहता है और इसके लिए शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों से भविष्य में अर्थात आने वाले समय में होने वाली घटना का बोध होता है। जैसे वह डॉक्टर बनेगा, वे क्रोधित होंगे। इसमें देखेंगे गा लगा है और यहाँ गे लगा है। इस तरह के होंगे, होगा, है ना, रहेंगे, रहेगा, बनेगा, बनेंगे, इस तरह का शब्द अंत में रहेगा। ऐसे वाक्यों को देखिए, आप बनाने का नियम है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो अक्सर वाक्य के आरंभ में ही आता है। और बड़े बड़े वाक्य होंगे तो हो सकता है कि वाक्य आरंभ में नहीं हो, बीच में आ जाए। पहले आप छोटे वाक्य से सीखेंगे, तब आप बड़े वाक्य बनाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस पहले सब्जेक्ट, जैसे हम आई, वी, ही इत्यादि, बॉय, गर्ल, ये सब सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद शैल बी का प्रयोग करेंगे या विल बी, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। और तब जो अंत में नाउन या एडजेक्टिव आता है उसको हम प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, वह महान बनेगा, बनेगा आ गया, गा, बनेगा में गा आया है, तो ही विल बी ग्रेट, ही के साथ विल लगता है। अब सवाल उठता है कहाँ हम शैल भी लगाएंगे, कहाँ विल भी लगाएंगे। तो इसके लिए आप सीख लें, आई जिसका अर्थ मैं होता है और वी जिसका अर्थ हम या हम लोग होता है, इसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। और बाकी केवल दो ही के साथ शैल बी लगाते हैं, बाकी जितने भी होंगे शेष सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। बस यही दो फॉर्मूला है। अब देखें और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। वह डॉक्टर बनेगा, तो इसका बनाएंगे ही विल बी अ डॉक्टर। हमने अ इसलिए लगाया, इसका मतलब एक होता है, इसमें एक तो नहीं है, लेकिन लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलरिटी का बोध कराता है, एक व्यक्ति का, एक सब्जेक्ट का बोध कराता है। तो हम नाउन के पहले, नाउन जो काउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर गिनते हैं, इसलिए इसके पहले सिंगुलरिटी दिखाने के लिए का प्रयोग करता है। अब वे क्रोधित होंगे, यहाँ बना ले कि वे डॉक्टर बनेंगे, तब आपको समझ में आएगा।
वे डॉक्टर बनेंगे। अब यहां देखिए सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हम लिखेंगे, इसका बनाएंगे दे विल, क्योंकि आई वी के साथ सेल लगाते हैं, यहां विल भी लगाएंगे, दे प्लूरल है, वे लोग का मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट, तो दे विल बी। अब यहां ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, एस लगाकर इसको प्लूरल बना दिया। प्लूरल कैसे बनाते हैं हम इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र किया है। दे विल बी डॉक्टर्स, डॉक्टर नहीं डॉक्टर्स, इस तरह से। कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे। अमीर लोग अमीर रहेंगे और गरीब लोग गरीब रहेंगे। तो आपको लग रहा हो कि बहुत लंबा वाक्य, कुछ नहीं है, ये कंजंक्शन और से जोड़ा गया है, जिसका अंग्रेजी होता है एंड। आप देखें इसके पहले भी सब्जेक्ट है और इसका एडजेक्टिव है, जहां भी सब्जेक्ट है और इसका एडजेक्टिव, मतलब दो वाक्यों को जोड़ा गया है। इसलिए हम क्या बनाएंगे, द रिच। रिच एडजेक्टिव के पहले जब दी लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है हर एडजेक्टिव के पहले। जैसे धनी के पहले द रिच लगाएंगे, धनी लोग, और अंधे लोग द ब्लाइंड, बहरे लोग द डीफ, है ना। इस तरह से द रिच विल बी रिच एंड द पुअर विल बी पुअर। इस तरह से हम बनाते हैं। एक चीज और है नोट, कि शैल बी विल बी का उल्टा प्रयोग भी करते हैं। जब वाक्य में अवश्य आ जाए तो आई वी के साथ विल बी और शेष सभी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, एक नियम है, अवश्य आ जाए तो शैल बी और विल बी का उल्टा प्रयोग करते हैं। हमने अभी बताया था कि आई वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन जब अवश्य जा जाए, जैसे वह अवश्य महान बनेगा, अब चूंकि ही के साथ विल भी लगाते थे, अवश्य जब आ गया तो यहां लगाएंगे ही शैल बी ग्रेट। अंग्रेजी सीखने के और नियम जानने के पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा, वर्ड मीनिंग याद करना होगा। जब तक आप वर्ड स्टॉक नहीं करेंगे, ये बता रहा हूं वो भी नहीं समझ में आएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग का स्टॉक करना होगा, आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए ये जितने बता रहा हूँ, इसके लिए ऑक्सफोर्ड की करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन खरीद ले, जो 9th 10th और +12
9th 10th और प्लस 2 का 9th 10th और प्लस 2 के लिए किताब आता है, वो खरीदें और उसके बनाएं। चाहे आप जूनियर क्लास के हो या सीनियर क्लास के हो, ज़्यादा बेटर होगा। ही शैल बी ग्रेट, वह महान बनेगा। ये हो गया अवश्य के लिए। अब हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव कैसे बनता है। सबसे पहले निगेटिव जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस, आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे वह दोषी नहीं होगा, नहीं आ गया, तो इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसे हम कैसे बनाएंगे? तो बनाने का इसका नियम है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल, जो आपको लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार उसको लिखेंगे, और विल के बाद नॉट लगाएंगे और तब बी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नाउन एडजेक्टिव जो भी कॉम्प्लीमेंट है, नाउन एडजेक्टिव जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसको लगाएंगे। यही आपका बनाने का नियम है। निगेटिव सेंटेंस का, जैसे यहाँ वाक्य दिया वो दोषी नहीं होगा, तो वह दोषी नहीं होगा का क्या होगा? ही विल नॉट बी गिल्टी। ये हो गया निगेटिव वाक्य। शैल और विल के बीच में नॉट लगाते हैं, जो लिख दिया हो यहाँ पर, ध्यान देंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न पूछते हैं। इसमें भी एक चीज ध्यान देंगे, जितने हमने तीन टेंस बताया, सबका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव का वही तरीका है। क्या हम ये भी बताते हैं, आप जितने भी वाक्य बनाएंगे सबका वही तरीका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले सीखेंगे जिसमें क्या पहले आता है। कभी कभी होता है क्या पहले आता है, उसमें भी व्हाट लगाते हैं, लेकिन यहाँ व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या पहले आता है। व्हाट कहाँ लगाते हैं? जिसका आंसर हम एक ही में देते हैं। इस क्या जो आएगा इसका आंसर हम दो तरह से देते हैं, येस या नो में। से क्या वो महान बनेगा, तो हम कहते हैं कि यस ही विल बी ग्रेट, या कहेंगे नो ही विल नॉट बी ग्रेट। तो ये यस या नो में इसका आंसर देते हैं। तब हम इस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं व्हाट का प्रयोग। व्हाट का प्रयोग वहां करते हैं जैसे एक ही रूप में आंसर देंगे। जैसे वह क्या खाएगा, व्हाट विल ही ईट, तो हम क्या कहेंगे कि यस ही विल ईट। क्या कहेंगे कि नो ही विल नॉट ईट, नो नो नो। उसका एक ही तरह से उत्तर देते हैं, इसलिए वहां व्हाट लगाएंगे हम, लेकिन यहां नहीं लगाएंगे। इस चीज पर ध्यान देंगे, बहुत मार्केबल चीज है। तो क्या, इसको बनाने का नियम जैसे क्या वह गरीब रहेगा,
तो क्या वाले वाक्य को इसमें जो लगाया शैल या विल, उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे देखें ऊपर में, तो इस क्या वाला को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ऐसे वाक्यों में नॉट आता है तो नॉट यहीं लगाएंगे, इसलिए ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। नॉट रहेगा तो नॉट यहां लगेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा। तो शैल या विल सब्जेक्ट, नॉट, और तब बी लगाएंगे, और इसके बाद हम नाउन या एडजेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट आता है उसको लिखेंगे। यही आपके बनाने का क्या वाले वाक्य का, जिसमें व्हाट नहीं लगता है, यही नियम है। जैसे क्या आप अच्छे आदमी बनेंगे। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत की पहचानेंगे, वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। क्या आप अच्छे आदमी बनेंगे, तो आपके साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो विल पहले लगाएंगे, विल यू बी, मैंने लिखा ना, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, और तब ग्रेट मैन और ग्रेट मैन क्वेश्चन मार्क। अब हमें ए लगा दिया इसलिए क्योंकि ये सिंगुलरिटी, अगर आप लोग रहता तो ए नहीं लगाते, ग्रेट मैन कर देते, MEN, प्लूरल यहाँ एस नहीं लगाते हैं। मैन को प्लूरल हम MEN करते हैं। वुमन का प्लूरल वीमेन करते हैं, उसमें भी MEN हो जाता है। इस तरह से प्लूरल बनाते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है, तो विल बी बे ग्रेट मैन। अब देखें तीसरे तरह का वाक्य जो WH वर्ड आएगा तीसरे नंबर में, WH वर्ड वाले वाक्य, कुछ शब्द वाक्य में इधर रहेगा और तब रहेगा कैसे। कैसे का अंग्रेजी हाउ होता है। कब, कब का अंग्रेजी व्हेन होता है। कहां का अंग्रेजी वेयर होता है, वेयर। क्यों, तो अंग्रेजी वाई होता है। इस तरह का इंट्रोगेटिव वर्ड कोई आ सकता है, और फिर इधर कुछ शब्द रहे। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए अंग्रेजी में इन्हीं का वर्ड पहले लिखेंगे। ये WH वर्ड कहलाता है, क्योंकि सबके भी शुरू में WH आता है। और भी है जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन इत्यादि। केवल हाउ में WH इधर उल्टा हो गया है, बीच में ओ आया है, इसलिए, लेकिन सबको WH वर्ड कहते हैं। अब इनका अंग्रेजी पहले लिख देंगे, बनाने का नियम यही है। क्या है, तो यहाँ हम WH वर्ड लिखते हैं, WH वर्ड प्लस, इसके बाद शैल या विल, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। बता दिया, आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। शैल विल, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट रहता है तो यही नॉट आएगा, यहीं पर नॉट नहीं रहेगा, और नहीं रहता है तो नॉट नहीं लगा। सब्जेक्ट प्लस बी
प्लस जो ऑब्जेक्ट है नाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में उसको हम लिखेंगे, कोई भी जो कॉम्प्लीमेंट है उसको लिखेंगे। यही आपका बनाने का इसका नियम है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं। वह क्यों डॉक्टर बनेगा? वो क्यों डॉक्टर बनेगा? क्यों का अंग्रेजी पहले हम लिख देंगे, वाई। इसके बाद नियम में लिखा है शैल या विल लगाएंगे, तो आप जानते हैं कि वह है तो विल लगेगा, तो वाई विल, और तब सब्जेक्ट लिखेंगे। शैल विल के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह है तो ही लिखेंगे। इसमें नॉट नहीं आया, नहीं का प्रयोग नहीं, और नॉट नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, बी लिखेंगे। फिर वाई विल ही बी, और डॉक्टर चूंकि सिंगुलर है तो ए डॉक्टर लिया, और डॉक्टर। इस तरह से वाक्य बनेगा। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो गुडमैन का है 9th 10th और +2 सभी के लिए आता है। अब आप 6 क्लास में भी हैं या 7th में, तो इसी को पढ़ें। कठिन पढ़ेंगे ज़्यादा सीखेंगे, आसान सीखेंगे तो कठिन कठिन ही रह जाएगा। इसलिए इसी से बनाए, सबका निचोड़ है ये। तो ये किताब का नाम है। अब मैं वीडियो तो रोज़ बनाऊंगा और कुछ पढ़ाने के बाद मैं लेसन 1 से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। सारे लेसन को हल करके बनवा के हम वायरल करूंगा, आप उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे।